Everyone. So now it's time to revise the chapter number 1, the last lesson. Some important questions can be asked in the board exams, and this will help you for your school exams also. So let us discuss that. So what was in this chapter? So little bit introduction, which you have to write in the question answers, whatever type of question it is asked. So see this. Last lesson by Alphonse Daudet. Who had written this chapter? By Alphonse Daudet. So you have to mention that. Which has a deep effect after Franco-Prussian War. A story is a story reflecting linguistic chauvinism and the realization of all the people for not paying attention to the mother tongue. इस चैप्टर में यही था कि फ्रैंको प्रशियन वॉर के बाद जो जर्मन और आल्सेस जर्मनी ने आल्सेस और लॉरेन का पार्ट ले लिया था, तो अब नेक्स्ट से मतलब जर्मनी पढ़ाया जाएगा। तो बहुत पीपल को रियलाइजेशन हुआ मदर टंग ना सीखने का। और ये स्टोरी क्या रिफ्लेक्ट करती है? लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म? तो बहुत प्राउड होता है ना अपनी लैंग्वेज का, तो किसी दूसरी कंट्री को भी छीन लेते हैं ऐसे। तो ये स्टोरी उसी बेस पर है, लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म। So again, repeating introduction, last lesson by Alphonse Daudet, which has a deep effect after Franco-Prussian War, is a story reflecting linguistic chauvinism and realization of all people for not paying attention to the mother tongue. Now discussing question and answers. So first is, what was France expected to be prepared for the school that day? तो फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट किया गया था स्कूल में जब वो आए? तो एज यू हैव रीड द होल चैप्टर एक्सप्लेनेशन, क्या था? पार्टिसिपल्स। सो वी हैव टू राइट दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर विद द पार्टिसिपल। क्यों? क्योंकि मिस्टर हैमल ने पार्टिसिपल्स का बोला था कि वो क्वेश्चन पूछेंगे। बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड ही वुड आस्क द क्वेश्चन देम ऑन द पार्टिसिपल। एंड व्हाट अबाउट फ्रांस? फ्रांस वाज नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट द पार्टिसिपल, सो ही वाज वरीड. You can also add this in the answer. Second question, what did France notice that he was unusual about the school that day? अब यूजुअली स्कूल डेज में क्या होता था और क्या देखा फ्रांस ने, वो सब हमें डिस्क्राइब किया गया है। तो हमें अच्छी तरह लिखना होगा कि जब स्कूल शुरू होती है तो वैसे तो नॉइज़ होती है, पर उस दिन नॉइज़ नहीं थी। टीचर ने जो रूलर हमेशा टेबल पर स्ट्राइक करता है वो अब उसके आर्म में है। So see this answer. Usually when the school began, there was a great bustle which could be here in the street, but it was all still that day. Everything was quiet as Sunday morning. ये भी मेंशन किया गया है टेक्स्ट में कि बहुत क्वाइट था संडे मॉर्निंग की तरह। There was no opening or closing of desk, मतलब डेस्क में बैठे बच्चे की आवाज़ भी नहीं थी। His classmates were already in the place, सब प्लेस पे बैठे हुए थे। Teacher's great ruler, instead of rapping on the table, was under Mr. Hamel arm. मिस्टर हैमल जो थे टीचर, उनके आर्म में ही थी जो रूलर था। वैसे वो क्या करते थे? जोर जोर से थपथपाते थे टेबल पर आज वो आर्म में है। तो दैट वॉज अनयूजुअल अबाउट दैट डे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड? अब थोड़ा बुलेटिन बोर्ड के बारे में भी पूछ सकते हैं आपको, तो यू हैव टू राइट 2 साल से बैड न्यूज़ आती रह रही थी बुलेटिन बोर्ड में, और शायद ये ऑर्डर वही था बर्लिन में से जो आया था जर्मनी में। अब जर्मन चलेगा सारे स्कूल में आल्सेस एंड लॉरेन के, और जर्मन ने में भी यही नोटिस बोर्ड पे लगाया होगा। तो यही हो सकता है ना, पूरा चैप्टर ही इस बेस पर है। तो यू हैव टू राइट, फॉर लास्ट ईयर्स ऑल बैड न्यूज़ हैड बीन कम फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड एंड ऑर्डर हैड केम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ आल्सेस एंड लॉरेन. Germans had put up on this notice board. Now, what changes did the order from Berlin cause on the school that day? अब क्वेश्चन क्या है कि चेंजेस क्या थे जब ऑर्डर आए बर्लिन? तो वापस यही, उस दिन बहुत सब शांत लगा था। वैसे तो कोई स्कूल में शांत नहीं होता था। मिस्टर हैमल भी मतलब बहुत चेंज लग रहे थे, बहुत शॉक लग रहे थे। और जो लास्ट डे मतलब लोग भी आए थे पढ़ने के लिए, क्योंकि उनको बहुत रियलाइज़ हुआ था कि उन्होंने मदर टंग नहीं सीखी है। यही सब आपको मेंशन करना है। सो आई हैव नॉट रिटन दिस आंसर, यू कैन राइट इट बाय ओन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड द स्कूल चेंजेस? सो व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हैमल एंड स्कूल चेंजेस, और व्हाट चेंजेस नोटिस इन द फ्रांस आफ्टर नोइंग जर्मन कमिंग? अब जर्मन की जब नोटिस आई तो बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले फ्रांस के नेचर में भी। तो वो क्या चेंजेस हैं वो आपको लिखने हैं। तो सी दिस,
Franz come to know that it was the last lesson in the France that Mr. Hamel would give. From the next day, he will be taught only German. Then he felt sorry for not learning his lesson properly by going to Saar or river or for catching egg, etc. His book, which seemed a nuisance, and about a now old friend. His feeling about Mr. Hamel changed. Franz forgot all about his ruler and how cranky he was. Now the Franz doesn't want to forget to Mr. Hamel. तो फ्रांस को यही रियलाइजेशन हुआ कि उसने मदर टंग सीखी नहीं है और उसे क्लास को बंक किया है कहाँ पे जाकर सार रिवर पे, या तो एग्स पकड़ने के बर्ड्स के चक्कर में। और अब जो उसकी बुक्स उसको पहले बर्डन लगती थी वो भी अब उसको बर्डन फील नहीं हो रही है, फ्रेंड्स हो गई है। फीलिंग जो मिस्टर हैमल के बारे में थी कि वो तो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, क्रैंकी है, रूलर के बारे में जो भी उसको इंसिडेंट है वो सब अब भूलना चाहता है और वो कभी भी मिस्टर हैमल को अब भूलना नहीं चाहता है। वो एक वन टाइप ऑफ बहुत अच्छे टीचर लगने लगे हैं उसको। So you have to mention this. Now the next question is a long question. People in the story suddenly realize how precious their language is to them. What shows you this? Why does this happen? अब people इस बारे में, इस लैंग्वेज के बारे में प्रीशियस समझने लग गए हैं। वो कैसे और क्यों हुआ, ऐसा रियलाइज़ करना क्यों हुआ, तो वो आपको मेंशन करना है। तो इसके लिए आपको पूरा सब लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा कि ऑर्डर आया है बर्लिन में से कि जर्मन अब पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल ऑफ आल्सेस एंड लॉरेन। एन ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन दैट ओनली जर्मन वुड टॉट इन द स्कूल ऑफ आल्सेस एंड लॉरेन। फिर नेक्स्ट लिखना पड़ेगा कि पीपल को रियलाइज़ हुआ उस दिन ये सुन के कि ये लास्ट डे है टू लर्न द मदर टंग। फिर लिखना पड़ेगा कि इसलिए रिस्पेक्ट बताने के लिए जो एल्डर्स है लाइक फॉर्मर पोस्ट मास्टर, फॉर्मर मेयर, वो अटेंड करने हैं स्कूल में। और कहाँ पे बैठे, लास्ट बेंच पर, जो कि हमेशा खाली रहती थी। लिटिल फ्रांस भी ऑल्सो रिग्रेट करने लगा, उसको रिग्रेट होने लगा कि क्यों मैंने क्लास को बंक किया, फॉर गोइंग टू द रिवर सार और फॉर कैचिंग एग्स। फिर मिस्टर हैमल ने बताया क्लास में कि जर्मन अब ऐसा बोल सकते हैं कि तुम लोग क्या नाटक करते हो फ्रेंचमैन बनने का, तुमको तो कुछ, या तो तुम कुछ बोल भी नहीं सकते, तुम अपनी लैंग्वेज को लिख भी नहीं सकते। और वो मिस्टर हैमल बोलता है कि हम लोग सब एंस्लेव है, गुलाम है जर्मनी तक, जब तक हम अपनी लैंग्वेज को फास्ट टू फास्ट सीख नहीं पाएंगे। और वही हमारी जेल की, प्रिजनर जेल, उसकी की वही होगी लैंग्वेज। हम अगर लैंग्वेज सीख जाएंगे तो मे बी हम छूट जाएं। फिर एवरीवन बाय लिसनिंग दिस इन क्लास वॉज देन अटेंटिव एंड फ्रांस ऑल्सो अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज इन ग्रामर। और उसके बाद सबको रियलाइजेशन हुआ और इसलिए वो क्लास में सब अटेंटिवली ध्यान दे रहे थे और फ्रांस ने भी पूरा इजीली सब कुछ अंडरस्टैंड किया जितना भी उस लास्ट सेशन में हुआ। सो दिस शोज द रियलाइजेशन ऑफ द पीपल, sudden realization. Okay, now last question for this video is France sing, will they make them sing in the German even the pigeon? What could do this mean? तो फ्रांस बोलता है कि क्या ये लोग जर्मन लोग पिजन को भी जर्मनी सिखाएंगे, तो ये कमेंट क्या है। तो आपको इसमें अगेन थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखना ही पड़ेगा कि ऑर्डर आया था जर्मन और ये सब कि अब जर्मनी चलेगी आल्सेस एंड लॉरेन के स्कूल में। फिर आपको मेंशन करना है कि ये कमेंट है ना फ्रांस का, ये शो करता है टिपिकल रिएक्शन टू द इम्पोजिशन ऑफ लर्निंग जर्मन लैंग्वेज ऑफ कनकरर। मतलब जैसे ही उनको पता चला कि जर्मनी लोग आने वाले हैं तो ये रिएक्शन तब निकल सकता है उनको बताने के लिए कि ये लोग सही नहीं कर रहे हैं। और लैंग्वेज ऑफ कनकरर मतलब जो जीत लिया है किसी ने, जिनका देश, मतलब उनकी लैंग्वेज अब चलने वाली है, तो वो सैड न्यूज़ है। तो ये एक रिएक्शन है। फिर बीइंग डिप्राइव ऑफ लर्निंग मदर टंग वुड मीन कटिंग ऑफ ऑल द बॉन्ड्स विद द मदरलैंड। फिर आपको ये लिखना है कि अगर मदर टंग नहीं आती है, अंधेरा है मदर टंग में, तो वो उसका मतलब होता है कि आपके मदरलैंड के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, आपने सारे बॉन्ड्स तोड़ दिए। टीचिंग पिजन टू द सिंग जर्मन इंडिकेट हाउ फार जर्मन वुड गो इन द टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक शोविनिज्म। अब ये लाइन ऐसा भी लिख सकते हैं कि ये इंडिकेट करती है कि जर्मन लोग क्या कुछ नहीं कर सकते अपने लिंग्विस्टिक शोविनिज्म को दिखाने के लिए, मतलब प्राउडली अपना लैंग्वेज को बताने के लिए वो लोग कोई भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। मतलब एक छोटे से छोटे पिजन को भी वो लोग नहीं छोड़ेंगे, ऐसा बताना चाह रहा है ये लाइन। और ये क्वेश्चन है ना, सबके लिए अलग अलग आंसर हो सकते हैं, सबके मतलब आंसर सेम नहीं होंगे। तो अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस मच इज देयर, यू कैन ऑल्सो एड मोर टू दिस आंसर। So I hope you understand the revision of the chapter 1 and you like this revision. Coming more with the new videos, new revisions, etc. So see you soon. Please like and subscribe my channel.